नमस्कार, फाइनल टारगेट विथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टाइटल है कैसे करें तैयारी। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक इसकी भी वैकेंसी आ चुकी हैं और जिसकी टेंटेटिव डेट प्रस्तावित है ईएसपी पर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की तैयारी कैसे करें, मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल है जो आगे उसकी तैयारी कैसे करें और नए सिरे से जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी हम कैसे करें। आइए सारे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करें कि जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल है, जो एक स्टेज पार अभ्यर्थी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और फिजिकल की लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये समस्या कॉमन है। किसी का फिजिकल बिल्कुल ही राइट है, एकदम राइट है, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम हैं। किसी के मार्क्स बहुत अच्छे हैं बट लंबी कूद आ रही तो गोला नहीं आ रहा। यदि गोला आ रहा है तो लंबी कूद नहीं आ रही। यदि रनिंग आ रही है तो ये दोनों चीज़ें सही आती हैं। या फिर किसी की रनिंग नहीं आ रही है, किसी ने इंजरी बना के रख ली है, किसी को दर्द है, सिन पेन है, ये तमाम समस्याएं हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करते हुए हम अपने फिजिकल को अधिक से अधिक नंबर का कंप्लीट करके और हम मेरिट में नाम लाएं अपना। देखिए इसके पहले मध्य प्रदेश पुलिस में अभी तक मार्किंग वाले फिजिकल नहीं हुआ करते थे। ये पहला फिजिकल है जिसमें मार्किंग होनी है। और इसमें आपको सबसे पहली बात ये है कि कुछ लोग 800 मीटर की दौड़ है तो 1 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, या फिर कुछ लोग 1 किलोमीटर की जगह 1.5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। 4 दिन सप्ताह में दौड़े, इसके बाद बैठ जाते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है। आपको फिजिकल की तैयारी एमपी पुलिस में इस प्रकार से करनी है ताकि अधिक से अधिक मार्क्स आ सकें, क्योंकि अब क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ। मैं स्वयं इसका एस्पायरेंट रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एंडोरेंस विकसित करना है। आपके अंदर एंडोरेंस यदि है तो आप निश्चित रूप से फिजिकल को बहुत अच्छे मार्क्स से निकाल पाएंगे। और एंडोरेंस के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम देना है और इंजरी को ध्यान देते हुए किसी प्रकार की इंजरी ना आ जाए, क्योंकि अब फिजिकल आपका नज़दीक है। अब यदि किसी प्रकार की इंजरी आती है तो निश्चित है कि रिकवरी में बहुत समय लग जाएगा और आप बहुत खराब प्रदर्शन कर पाएंगे वहाँ पे। तो इंजरी का ध्यान रखते हुए आपको अधिक से अधिक करना है। जैसे गोला किसी का नहीं आ रहा है तो बहुत सारी ट्रिप्स हैं गोला बढ़ाने की, लेकिन मैं एक ही तरीका आपको बताता हूँ कि आपको गोला यदि बढ़ाना है तो गोले से थोड़ा ज़्यादा वज़न लीजिएगा और उस वज़न को लगातार फेंकिए। आप लगातार फेंकिए, यानी कि कम से कम 30 से 40 बार उस वज़न को फेंकिए। यदि 7 किलो 260 ग्राम का गोला है आपका मेल का, और जो फीमेल का गोला है वो 4 किलो वेट वाला है, तो आपको फीमेल को 4 की जगह 6 किलो वेट वाला लेना है और मेल को 7 किलो 260 ग्राम की जगह एक 8-9 किलो का कुछ पत्थर टाइप का या कुछ सीमेंट टाइप का कुछ ऐसा ले लीजिए और उसको कम से कम 30 से 40 बार उसको फेंकिए पहले। उसको फेंकने के बाद आपका गोला कितना भी आए, आपको वहाँ पे हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। कुछ लोग निराश होने के चक्कर में फेंकते नहीं, कहते हैं कि अब और कम हो जाएगा इसलिए फेंकना नहीं है। नहीं, कितना भी कम हो जाए आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम 100 बार 1-2 दिन दर्द होगा, लेकिन आपको मसल्स भी मजबूत करनी है। तो मसल्स मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक आपको गोला फेंकना है। और उससे थोड़ा ज़्यादा वेट वाला जो आपने एक पैमाना बनाया हुआ है, या पत्थर का या सीमेंट का किसी का ही बना लें आप, बहुत जल्दी बन जाएगा। और बनाने का मैं तरीका बता दूंगा आपको। जो ये मट्टी के छोटे छोटे घड़ा होते हैं जिसको बुंदेलखंड में डबला बोलते हैं, उसमें सीमेंट गिट्टी वगैरह भर दीजिए और उसके बाद उसको रख दीजिए। इसके बाद ऊपर से उसको फोड़ दीजिएगा छोटे वाले को, तो अंदर से बहुत अच्छा निकल आएगा। पॉलीथीन डाल दीजिएगा अंदर तो बन जाएगा वो। और उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा से प्रैक्टिस करेंगे तो छोटा कम वाला वज़न आपको बहुत कम लगेगा। और कम से कम 100 बार एक दिन में कीजिए गोले की प्रैक्टिस, जिससे आपकी एंडोरेंस आपके अंदर आएगा और आपकी मसल्स मजबूत होगी। इसके बाद
हाँ, और यहाँ पे बेल्ट वेल्ट वगैरह ज़रूर बांध लें आप जब इसको फेंकते हैं, क्योंकि इसके में बहुत ज़्यादा खिंचाव की दिक्कत होती है तो कई समस्याएं बन जाती हैं, तो आपको बेल्ट ज़रूर लगा लेना है। अगली बात लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप एक बहुत बड़ी समस्या होती है। किसी का पैर नहीं आता है, किसी का लेफ़्ट आ जाता है, राइट से छलांग मारता है, किसी का राइट से छलांग मारता है तो लेफ़्ट आ जाता है, लेफ़्ट की जगह राइट आ जाता है, ऐसी कुछ समस्याएं बनती हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि आप एक पैमाना बना लीजिए कि हमें यहाँ से जंप घालनी है। तो पहले तो आप टाइम काफ़ी है तो वैसे आपने, मुझे लगता है कि दोनों पैरों से जंप मारना सीख ली होगी। यदि दोनों पैरों से जंप मारना नहीं सीख पाए आप यदि, और तो चिंता मत करें आप अपने कदम मापिएगा। कुछ लोग कदम हाफ कदम मापते हैं, नहीं, आपको फुल कदम माप लेना है। यानी कि आप पहले जितना दौड़ते हैं उतना दौड़ लीजिए, और जितने में आपका पैर उस पर आ जाए, आपका पॉइंट पर जो चूना डला रहता है, फर्स्ट लाइन का चूना डला रहता है, वहाँ पर जैसे ही पैर आ जाता है आपका, तो फिर उसको बड़ी फुल पैर से, फुल डग से, स्टेप से नापिएगा आप। जैसे आप फुल स्टेप से नाप लेंगे तो वहाँ पर आपको ये क्लियर डाउट हो जाएगा कि हमें कम पैर रखना है, अधिक रखना है। और फिर इसके बाद लॉन्ग जंप में थोड़ी सी समस्या आती है, बहुत से लोगों की नहीं आती है लॉन्ग जंप, तो आप चिंता ना करें, वो बहुत आ जाती है, लास्ट तक आ जाती है। और प्रयास करते रहें, बार बार प्रयास करते रहें, ज़रूर आ जाएगी वो। लॉन्ग जंप के लिए आपको कुछ हनुमान जंप वगैरह हैं, और जैसे कि आपको मेंढक चाल चलनी है, आपको इस प्रकार से कुछ एक्सरसाइज करनी है। मैं एक वीडियो शूट करूंगा और बताऊंगा उसमें, तो कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके यदि आपको ज़रूरत हो तो वीडियो शूट करूंगा। कुछ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर वीडियो शूट करूंगा और आपको बताऊँ किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है आपको, जिससे कि आपका लॉन्ग जंप आ जाए, और आ ही जाएगा। और रनिंग के लिए आप एंड्योरेंस विकसित करने के लिए आप कभी आधा घंटे दौड़िएगा, कभी 40 मिनट दौड़िएगा, कभी 20 मिनट दौड़िएगा, कभी 15 मिनट दौड़िएगा, कभी आप एक टाइमिंग लगाइएगा, सप्ताह में एक दिन टाइमिंग लगाइए, कभी आप स्प्रिंट यानी रेपिटेशन लगाइएगा। इस प्रकार से डिफरेंट एक्टिविटी के साथ आप वर्कआउट कीजिए। और डायरेक्ट दौड़ना नहीं है, आपको इससे इंजरी आएगी, सिनपन बनेगा। सिनपन का बनने का कारण है, इसका मतलब है आपका मसल्स में दर्द आ गया। मसल्स का जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डी ने एब्जॉर्व कर लिया है, इसलिए आपको कैल्शियम की मात्रा बना करके रखनी है अधिक से अधिक। और सिनपन के लिए कुछ सिकाई बर्फ़ से वगैरह करें, जिससे कि वो आ जाएगी। और लंबा से लंबा दौड़ें, साहस ज़रूर रखें। दौड़ जो होती है, फिजिकल जो होता है वो साहस से होता है, क्योंकि कितना ही बड़ा योद्धा होता है, जैसे वो 400 मीटर रनिंग करता है तो पहले ही रनिंग में हाफ जाता है, परंतु उसके अंदर एंड्योरेंस जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करता है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा एंड्योरेंस आ जाता है, और उतनी ही लंबी उतने ही जल्दी 800 मीटर की दौड़ तय कर लेता है रनिंग। तो इस प्रकार से हौसलों से ही सब कुछ फिजिकल होता है। हौसला रखिएगा, आप हारना नहीं है, निश्चित से आपका फिजिकल अच्छा जाएगा और आप ज़रूर अच्छे नंबरों से पास होंगे, फिजिकल करेंगे। और पॉजिटिविटी बना करके रखिएगा। रही मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक, तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक में जो टेट पास हैं उनको सेकंड पेपर देना है, और जो फर्स्ट टेट पास नहीं है उनके लिए टेस्ट आ ही गया है। और जो मिडिल स्कूल माध्यमिक शिक्षक भर्ती है, माध्यमिक शिक्षक भर्ती में टेट तो हो ही चुका था, मेन टेस्ट होना है इसका। मेन टेस्ट के लिए आप प्रत्येक एवरी सब्जेक्ट वाले प्रतिदिन अभी से तैयारी शुरू करें। और ये वीडियो बहुत इसको काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो शूट करूं और उसमें मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक के लिए कौन सी बुक से तैयारी करें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक की कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से हम अच्छी मार्किंग ला सकते हैं, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी टूटी फूटी जानकारी है आपके सामने, हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो, माफ़ कीजिएगा। फिलहाल मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।